एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज ये 6 क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री का लास्ट वीडियो है। उम्मीद करती हूँ अभी तक जितनी भी मैंने क्लासेस ली होंगी वो सब आपको पसंद आया होगा। कल आपको एक मैराथन वीडियो मिलेगा जिसमें मैं कोशिश करूंगी कि जितना भी अभी मैंने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा लिया उसके सारे से सारे वन लाइनर के फॉर्म में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अभी तक किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं वो आपके सामने ज़रूर लाऊं। क्योंकि होगा ये कि जैसे मेरा मानना ये है कि जैसे आपने कोई चैप्टर पढ़ा और अगर आपने उसके एमसीक्यूज नहीं सॉल्व किए तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता कि बेसिकली अभी आपने कितना पढ़ा है और कितना नहीं पढ़ा है। ठीक है, और अगर आपको उसकी जो पीडीएफ है, उस बुक की पीडीएफ है, अगर आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल डिजिटल एनजी फॉलो कर सकते हैं। मैं उसमें उसकी पीडीएफ भी डाल दूंगी, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, बट चैप्टर वाइज अगर आप जैसे आपने पढ़ लिया और देन अगर आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको जो है वो बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इस वीडियो में चैप्टर 11 है, लास्ट चैप्टर है, इमारतें, चित्र तथा किताबें। एज सच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, बस इसमें जो इंपॉर्टेंट थे आई थिंक 1-2 पेज बस उसी के मैं नोट्स बना के लाई हूँ, तो हम लोग बस उसी को ही पढ़ेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि भीतर गांव कहाँ है। तो सबसे पहला आपका भीतर गांव जो है वो यूपी में है और ये है क्या, ये एक मंदिर है और लगभग 1500 साल पहले बनाया गया था। अच्छा, उस टाइम जो मेन जो देवी देवता माने जाते थे वो महादेव, विष्णु भगवान और दुर्गा माता होती थी। ठीक, क्वेश्चन आता है मंडप क्या होता है। सभागार होता है जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं। ठीक है, बेसिकली अपनी प्रार्थनाएं करते हैं या जिस भी फॉर्म में वो पूजा करना चाह रहे हैं वो करते हैं। ऐहोल क्या है, बेसिकली ऐहोल जो है और महाबलीपुरम ये सब मंदिर है और बहुत पहले बनाया गया था। आई थिंक 1400 साल पहले इस सब मंदिरों का निर्माण हुआ था। ठीक है, बड़ी गुफाएं हैं, इसकी इमारतें बहुत अच्छी बनी हैं। आप कभी जाइएगा घूमने तो आप देखेंगे कि उस टाइम की कलाकृति, उस टाइम की चित्रकारी, नक्काशी में मतलब वो बातें जो शायद ही आज के टाइम में आपको मिल पाएगी। ठीक, एक क्वेश्चन आता है कि सिलप दिकारम क्या है। तो ये एक तमिल महाकाव्य है और ये इस तमिल महाकाव्य की रचना किसने की थी। इस तमिल महाकाव्य की रचना इलांगो नामक एक व्यक्ति थे, इन्होंने की थी। मणि मिखलई क्या है, ये भी अगेन तमिल महाकाव्य और इसकी रचना किसने की थी, सतनार ने की थी। बस इसमें यही आता है कि क्या है, पुस्तक है या क्या है और इसके रचनाकार का नाम, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं आता है। मेघदूत किसकी रचना है, मेघदूत कालिदास की रचना है, कालिदास की अगेन रचना है। अभिज्ञान शाकुंतलम ये भी आता है। कभी कभार पूछता है कि पुराण का अर्थ क्या होता है, तो सिंपल भाषा में से प्राचीन कहते हैं। ठीक है, पुराण है क्या, पुराण एक संस्कृत शब्द है। अच्छा, पुराणों में बताया गया है कि प्राचीन काल से ही केवल पहले 3 देवी देवता, मतलब जब से हिंदू धर्म का उदय हुआ है, जैसे हर एक धर्म का उदय होता है वैसे मानते हैं शुरुआत से ही जब से दुनिया थी हिंदू धर्म था, लेकिन फिर भी जब से ये प्रचलित हुआ तब से माना जाता है कि स्टार्टिंग में केवल 3 ही देवी देवता की पूजा होती थी, विष्णु जी की, दुर्गा जी की, शिव जी की, बस। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन आता है कि महाकाव्य 2 प्रसिद्ध कौन से हैं। तो आपको पता होना चाहिए हमारे यहाँ 2 महाकाव्य, एक महाभारत और एक रामायण है। ठीक है, महाभारत की रचना किसने की थी, तो महाभारत की जो रचना है वो महर्षि वेदव्यास ने की थी। अच्छा, क्वेश्चन आता है कि गीता क्या है। तो बहुत बच्चे सोचते हैं गीता और महाभारत एक ही है, बल्कि ऐसा नहीं है। गीता जो है वो महाभारत का ही एक अंश है। ठीक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं, उनके बारे में पूरा एक वार्तालाप का वर्णन किया गया है कि कैसे युद्ध करना चाहिए, कैसे अपने कर्म को महत्व देना चाहिए, इन सभी बातों के बारे में गीता में बताया गया है। बट गीता अलग है, महाभारत अलग है। महाभारत का एक पार्ट आप समझ लीजिए वो गीता में वर्णन है। रामायण किसके द्वारा रचित है, तो रामायण महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित है। अच्छा, क्वेश्चन आता है कि रामायण का हिंदी में अनुवाद किसने किया था। तो आपको पता होना चाहिए कि रामायण जो हिंदी में मिली है या अवधी भाषा जिसे आप नॉर्मल बोल दीजिए, वो रामचरितमानस, और उसका रामचरितमानस का अनुवाद किसने किया था, तो तुलसीदास जी ने। तो आपको ऑप्शन में तुलसीदास जी डालना होगा। कभी कभार डायरेक्ट रामचरितमानस का ना पूछ लेते इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया है। ठीक है, लास्ट है ये पेज आपका और फिर फाइनली आपकी क्लास 6 की पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन आता है कि आर्यभट्ट कौन थे। तो आर्यभट्ट जो थे उस टाइम के एक चिकित्सक भी आप मान सकते हैं और आर्यभट्ट जो है वो बेसिकली इन्होंने जितना भी काम किया है वो संस्कृत में ही अपने, मतलब जो भी इनके लिखित सामग्री उस टाइम पुरातत्व विदा को मिली है वो ज़्यादातर संस्कृत में ही मिली है। ठीक, अच्छा, आर्यभट्ट ने कौन सी रचना लिखी है, तो आर्यभट्टियम लिखी है। ठीक, इसके अलावा आयुर्वेद के प्रसिद्ध चिकित्सक उस टाइम कौन से थे, तो 2 थे, चरक थे और एक सुश्रुत थे। चरक संहिता किसके द्वारा लिखी गई है, तो चिकित्सक चरक जी के द्वारा लिखी गई है। सुश्रुत संहिता किसके द्वारा लिखी गई है, तो अगेन सुश्रुत जी के द्वारा लिखी गई है। और सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा पर जोर दिया गया, इसके बारे में पूरा विस्तार से वर्णन किया गया है। कागज का आविष्कार कहाँ से हुआ है, चीन से हुआ है। कितने साल पहले हुआ है, 1900 साल पहले हुआ है। और चीन में कहाँ पे हुआ है, चीन में एक जगह है काइलून, वहाँ से हुआ है। जैसे बता रहे थे कि उस टाइम जो भी मतलब पेड़ की छाल वगैरह मिलता था या बांस वगैरह सब कुछ छील कर इन लोगों ने क्या किया, इसको एक लुगदी फॉर्म में बना लिया, गला के बहुत टाइम तक इसे लुगदी फॉर्म में बना लिया, फिर मशीनों से दबा कर उन्होंने निकाला और फाइनली जब निकाला तो यही कागज के फॉर्म में उनको मिला। धीरे धीरे हर जगह प्रचलित हो गया। बट अगर क्वेश्चन आता है कि आविष्कार कहाँ से हुआ, तो सिंपल चाइना से हुआ है। ठीक, यहाँ पे पूरा वीडियो
कंप्लीट हो गया। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा और कल भूलिएगा नहीं आपको मैराथन वीडियो देखनी है।